द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच। विचार विमर्श। शरीर पाप करता है लेकिन आत्मा नहीं करती। गीता, न्याय और आत्मज्ञान के दृष्टिकोण से गहरी कहानी के साथ विश्लेषण। प्रश्न: शरीर पाप करता है लेकिन आत्मा नहीं करती। आत्मा पर असर नहीं होता, यह कैसे संभव है? क्या यह सत्य है? भगवद गीता का सिद्धांत, अध्याय 2, श्लोक 20-22 उदास स्माइली। न जायते म्रियते वा कदाचिन। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, यह शाश्वत है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा ग्रहण करती है। इसका अर्थ है कि आत्मा अविनाशी, अकर्ता, जो कर्म नहीं करता और निष्पाप होती है। पाप या पुण्य शरीर के कर्मों से जुड़ा होता है, आत्मा से नहीं। न्याय दृष्टिकोण, पौराणिक प्लस नैतिक। पाप या पुण्य का मूल्यांकन कर्म के अनुसार होता है, न कि केवल शरीर या आत्मा के आधार पर। लेकिन कर्म मन, वाणी और काय, शरीर तीनों से होते हैं। आत्मा चेतना देती है, पर निर्णय मन और बुद्धि करते हैं। इस तरह शरीर सिर्फ माध्यम है, असली निर्णयकर्ता अहंकारयुक्त मन है। गहरी कहानी से समझें। कहानी: राजा हरिश्चंद्र और सत्य की परीक्षा। राजा हरिश्चंद्र एक धर्मनिष्ठ राजा थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने राजा को सत्य से विचलित करने के लिए कठिन परिस्थिति में डाला। अंत में हरिश्चंद्र को अपना राज्य, धन और यहाँ तक कि पत्नी और पुत्र तक छोड़ने पड़े। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने श्मशान में काम करना स्वीकार किया, जहां उन्हें अपने ही पुत्र के मृत शरीर के अंतिम संस्कार के लिए कर मांगना पड़ा। प्रश्न यह है, क्या हरिश्चंद्र का शरीर वह कर्म कर रहा था या आत्मा? उत्तर: उनके शरीर ने दुख सहा, मन ने पीड़ा झेली, लेकिन आत्मा निर्लिप्त, डिटैच्ड रही। उन्होंने जो भी कर्म किया वह धर्म, सत्य और कर्तव्य के अनुसार किया, इसलिए वह पाप नहीं माना गया। तो क्या आत्मा पर असर नहीं होता? आत्मा पर सीधा असर नहीं होता, लेकिन आत्मा कर्मों का बोझ, संस्कार लेकर अगले शरीर में जाती है। जैसे कैमरे की हार्ड ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड होता है, वैसे ही आत्मा अगले जन्म में संस्कार और प्रवृत्तियां लेकर जाती है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाता है, वह आत्मा पर नहीं, कर्म के फल पर आधारित होता है। सारांश और सही सोच। विषय: सत्य, आत्मा, शुद्ध, अविनाशी, अकर्ता। शरीर, कर्म करने का माध्यम। पाप, मन बुद्धि के गलत निर्णय से होता है, शरीर केवल यंत्र है। असर, आत्मा पर स्थायी असर नहीं, लेकिन कर्मों के संस्कार अगले जन्म तक जाते हैं। सही सोच क्या है? गलत सोच: मैंने कुछ किया नहीं, बस शरीर ने किया, मैं आत्मा हूं तो दोषी नहीं। सही सोच: मैं आत्मा होते हुए भी अपने मन और कर्मों के लिए जिम्मेदार हूं। शरीर माध्यम है, लेकिन आत्मा मार्गदर्शक बन सकती है। अंतिम निष्कर्ष: गीता प्लस जुडिशरी दृष्टिकोण। पाप पुण्य केवल शरीर द्वारा नहीं, मन और बुद्धि से जुड़ा होता है। आत्मा निष्पाप है, लेकिन कर्मों के फल का उत्तरदायित्व हमें ही उठाना पड़ता है। सही सोच वही है जो सत्य, धर्म और विवेक के साथ हो। आगे सुनते रहिए।